हे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा था और वहाँ तक हम चैप्टर ख़त्म कर चुके थे। सो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region take up very little stain. It is called the cytoplasm. इसमें बोल रहे हैं, हमने देखा था चाहे हम अनियन पील ले लें या ह्यूमन चीक सेल ले लें, उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो एक किसी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पॉट जैसे दिखता है, एक धब्बा जैसा दिखता है, डार्क स्टेन दिखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेन को ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है। ओके, जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, देन इसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन ये हमारा क्या है इसके अंदर साइटोप्लाज्म में, जो कि एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर फिल्ड अप रहता है। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेली। और इसके अंदर इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और जो हर एक ऑर्गेनेली है सेल की वो एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करती है। ठीक है, और अब इसमें आगे है हमारा सेल आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। और जो हमारा सेल होता है वो मेम्ब्रेन से, यानी एक लेयर दो लेयर उससे कवर रहता है। इन प्रोकैरियोट्स में बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन, कि अगर हम हटा दें इस वाली रीजन, मतलब न्यूक्लियस उसमें क्लियरली नहीं होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, बट उसमें प्रॉपरली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर ऑल्सो कॉल्ड एब्सेंट। और उसके अंदर अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें वो भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन हो। मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके पास इसकी सेल ऑर्गेनेली होगी नहीं अगर प्रोकैरियोटिक की बात है तो। On the other hand, the eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelle। इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसी के साथ साथ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है। एनक्लोज मतलब वो मेम्ब्रेन जो पूरी तरीके से उस सेल ऑर्गेनेली को कवर करके रखी हुई है हर तरफ से। ठीक है, अब हम अगर डिफरेंस देखें तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें नो न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, नो सेल ऑर्गेनेली विद द मेम्ब्रेन। ओके, बट अगर हम यूकैरियोटिक्स में देखेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और हमारा मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है। ठीक है, द सिग्निफिकेंट ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। अगर हमें सिग्निफिकेंट देखने हैं मेम्ब्रेन के तो हम उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं वायरस के एग्जाम्पल से लेके। लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। मैं एक शॉर्ट में बता दूँ कि जो वायरस है वो ना तो लिविंग में लिया जाता है नॉन लिविंग में लिया जाता है। कि वायरस जो होता है वो जब तक बॉडी से, किसी होस्ट की बॉडी से बाहर रहता है तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं करता है, एक डेड फॉर्म में रहता है। बट जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर, मान के चलिए ये वायरस है और ये एक बॉडी है हमारी, जब तक ये बॉडी के बाहर है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में है, ये डेड रहेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट जैसे ही ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा ये अपने आप को तुरंत मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, अपनी मशीनरीज को चालू कर देता है, अपनी कैरेक्टर्स को दिखाना शुरू कर देता है और लाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है, इसके पास लाइफ आ जाती है। तो ये वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इसमें है इसमें यहाँ पर साइज दिए हुए हैं, आपको फिल करना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है जो भी सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, मैंने भी आपको पीछे बताया भी था क्या होते हैं। शॉर्टकट में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो सेल के फंक्शन को स्पेसिफिकली प्रॉपरली स्ट्रक्चरली उसको सपोर्ट करके, प्रॉपरली उसको जिंदा और सपोर्ट करके रखते हैं सेल का। ठीक है,
Every cell has a membrane around it to keep own content separate from the external environment. इसमें बोल रहे हैं हर सेल के पास एक अपनी मेम्ब्रेन होती है जिससे वो बाहर के एनवायरनमेंट से अपने अंदर के कंटेंट को सेपरेट रखता है, अलग रखता है. Large and complex cells, including cell from multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. इसमें बोल रहे हैं कि large और complex cell जो होते हैं including multicellular organism. अब multicellular organism में हमारे कौन आ जाए, एक कॉमन एग्जांपल ले तो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल ही हैं हमारे, और अगर सिंगल सेल में हम जाएंगे यूनिसेलुलर में तो हमारा बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है. तो बोल रहे हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी होती हैं, तो उनका जो एक सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली हो पाएँ. टू कीप दिस एक्टिविटी of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structure or organelle with themselves. अब इसमें बोल रहे हैं इन फंक्शन को सेपरेटली अलग अलग करना, वो मिक्सअप ना हो, प्रॉपरली हो पाए, टाइम टू टाइम हो पाए, सबको एक अलग फंक्शन हो, उसके लिए सेल के पास छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, उसके खुद के होते हैं वो उन फंक्शंस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा This is one of the feature of eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic cell. ये एक मेन बोल सकते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट बनाता है, यूकैरियोटिक को डिफरेंट बनाता है प्रोकैरियोटिक सेल से. ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनेली आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें से बोल रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन. सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेली विच वी विल डिस्कस नाउ आर. अब हम न्यूक्लियस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएंगे, सेल ऑर्गेनेली में हम वो पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे गोल्जी अपैरेटस जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं. ठीक है, देन उसके बाद है हमारा लाइसोसोम जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं. देन है हमारे प्लास्टिड जो शायद कलर फॉर्मेशन के लिए होते हैं. ठीक है, शायद नहीं प्लास्टिड होते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल फंक्शन इन सेल्स. इसमें बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशियल इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन को प्ले करते हैं. अगर ये नहीं होंगे तो हमारा सेल जो है वो डेड हो जाएगा. सो नेक्स्ट इसमें हमारा जो है वो टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक स्टे ट्यून विद मी. थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, comment, share and don't forget to subscribe my channel. Thank you again.